नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कॉमर्स का महात्मा में। मैं मुकेश कुमार गुप्ता। दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिमांड, यानी मांग के प्रकार। तो दोस्तों, मांग के बहुत प्रकार होते हैं। जैसे पहला है कीमत मांग, प्राइस डिमांड। दूसरा है इनकम डिमांड, आय मांग। तीसरा क्रॉस डिमांड, आड़े या तिरछी मांग। चौथा है ड्राइव डिमांड, यानी व्युत्पन्न मांग। अब सब एक एक करके इनको समझ लेते हैं। पहला है कीमत मांग, प्राइस डिमांड क्या है? अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत और उस समय उपभोक्ताओं के द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा के बीच बताने वाले संबंध को हम कीमत मांग कहते हैं। वस्तु की कीमत मांग कैसी होती है? कीमत और मांग में हमेशा ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है, मांगी जाने वाली मात्रा वैसे वैसे घटती है, उस वस्तु की डिमांड घट जाती है। यानी अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग, उस वस्तु की मांग घट जाती है, और जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है। तो वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच जो संबंध है वो कीमत मांग कहलाएगी। और ये बात ध्यान में दोस्तों, कीमत मांग का अगर हम वक्र बनाते हैं तो वो हमेशा ऋणात्मक ढाल वाला होता है। अब दूसरी आती है इनकम डिमांड, आय मांग। आय मांग क्या है? आय मांग अन्य बातें समान रहने पर एक निश्चित समय अवधि में उपभोक्ताओं की विभिन्न आय स्तरों पर मांगी जाने वाली मात्राओं को दिखाया जाता है। अर्थात आय मांग क्या है? इनकम और उस इनकम पर उपभोक्ता के द्वारा मांगी जाने वाली वस्तुओं की मात्रा के बीच जो संबंध होता है उसे आय मांग कहते हैं। आय मांग जो है वो वस्तु की प्रकृति पर निर्भर होती है। दोस्तों, इसके वस्तुओं को दो भागों में बांटा है। पहली है सामान्य वस्तु, यानी या श्रेष्ठ वस्तु कह सकते हैं, सुपीरियर और नॉर्मल गुड्स। दूसरी है इंफीरियर गुड्स, यानी घटिया वस्तुएं। सामान्य वस्तु वे वस्तु हैं जिसमें उपभोक्ता की आय बढ़ने पर उनकी डिमांड ज्यादा की जाती है। यानी जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती रहती है, सामान्य वस्तुओं की डिमांड भी बढ़ती रहती है। इंफीरियर गुड्स वे गुड्स हैं जिनको उपभोक्ता मजबूरी में क्रय करता है, जैसे वनस्पति घी हो गया, मोटा अनाज हो गया, मोटा कपड़ा हो गया। तो जब उपभोक्ता की इनकम लेवल कम इनकम है, तो उपभोक्ता को घटिया वस्तुओं का प्रयोग करना पड़ता है। तो इंफीरियर गुड्स की कंडीशन में जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती रहती है, वैसे वैसे उपभोक्ता इन वस्तुओं का कम उपयोग करता है। यही कारण है दोस्तों कि जो आय मांग है सामान्य वस्तु के लिए धनात्मक है। यानी अगर इसका वक्र बनाएंगे, मान लीजिए इसका हम वक्र बनाते हैं, ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, यहाँ पर उपभोक्ता की इनकम को शो किया है और यहाँ पर प्राइस डिमांडेड। तो अगर ये सामान्य वस्तु है तो ये मांग वक्र ऐसे जाएगा, ऊपर की ओर, बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ता हुआ। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सामान्य वस्तु और उपभोक्ता की आय में धनात्मक संबंध है। जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ेगी, वैसे वैसे उसके द्वारा मांगी जाने वाली वस्तुओं की डिमांड भी बढ़ जाएगी। इसलिए ये मांग वक्र क्या होता है? धनात्मक, पॉजिटिव ढाल वाला। दूसरा, अगर वस्तु इंफीरियर गुड्स है तो ये मांग वक्र इस प्रकार से होगा, ऋणात्मक ढाल वाला। ऐसे क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे उपभोक्ता की डिमांड आय बढ़ेगी, जैसे जैसे उपभोक्ता की इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे उपभोक्ता घटिया वस्तुओं का प्रयोग कम करता रहता है और इनकी जगह पर अच्छी वस्तुएं या नॉर्मल वस्तुओं का प्रयोग करता रहता है। इसलिए इसका जो मांग वक्र है वो ऋणात्मक ढाल वाला होता है। दोस्तों,
इन आय मांग वक्र को जर्मनी के एक अर्थशास्त्री एंजिल ने दिखाया था, इसलिए इसे आय मांग वक्र को हम एंजिल वक्र भी कहते हैं। अब चलते हैं तीसरा आता है क्रॉस डिमांड, आड़ी या तिरछी मांग। क्रॉस डिमांड क्या होती है? जब वस्तुएं उनसे संबंधित वस्तुओं की कीमतों के कारण उस वस्तु की मांग में क्या परिवर्तन होता है, उस मांग को जब वक्र के द्वारा दिखाया जाता है तो उसे कहते हैं आड़ी या तिरछी मांग। समझ होंगे दोस्तों कि जो वस्तु है उसकी रिलेटेड वस्तु है, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन या उसकी मांग में परिवर्तन के कारण क्या इफेक्ट पड़ता है, वो क्रॉस डिमांड कहलाती है। अब इसके लिए जो वस्तु होती है दो प्रकार की, पहला होता है पूरक वस्तुएं, दूसरी होती है स्थानापन्न वस्तुएं। पूरक वस्तुएं क्या है? ऐसी वस्तुएं जो दो या दो से अधिक वस्तुओं का जब एक ही उद्देश्य के लिए एक साथ प्रयोग किया जाता है तो उसे हम पूरक वस्तु कहते हैं। जैसे कार और पेट्रोल, गन और कारतूस, बैट और बॉल, तो ये वस्तुएं कैसी है? पूरक वस्तुएं। तो दोस्तों पूरक वस्तुओं के द्वारा जो मांग का संबंध आएगा वो हमारी आड़ी या तिरछी मांग होगी। और पूरक वस्तु कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमेशा कैसा से रिलेशन पाया जाता है? अपोजिट रिलेशन पाया जाता है। मीन टू से अगर कार है, कार की कीमत बढ़ गई तो पेट्रोल की मांग घट जाएगी, यानी कार की कीमत बढ़ने से पेट्रोल की मांग घट जाएगी, क्योंकि कार की कीमत बढ़ेगी तो कार की डिमांड घट जाएगी, तो कार की डिमांड घटने से पेट्रोल की डिमांड भी घट जाएगी। अर्थात पूरक वस्तुएं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकी मांग एक दूसरे के अपोजिट होती है, यानी एक वस्तु की मांग घटने से, एक वस्तु की कीमत बढ़ने से दूसरे वस्तु की मांग घट जाती है, या एक वस्तु की कीमत घटने से दूसरे वस्तु की मांग बढ़ जाती है। दूसरा है सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जो एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे चाय के स्थान पर टी, कॉफी, कोको कोला के स्थान पर पेप्सी, ऐसी वस्तु कहते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। और स्थानापन्न वस्तुओं की जो मांग है वो हमेशा सेम डायरेक्शन में होती है, यानी अगर मान लीजिए कोका कोला है और ये पेप्सी है, अगर कोको कोला की कीमत बढ़ गई तो पेप्सी की डिमांड भी बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? मान लीजिए कोको कोला की कीमत बढ़ गई, पेप्सी की कीमत वही है, अभी तक उसकी कीमत नहीं बढ़ी है, तो कोको कोला की जो यूज करने वाले हैं वो पेप्सी के यूज करने लगेंगे, जिसके कारण क्या होगा? पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी। इसका अपोजिट, यदि कोको कोला की डिमांड घट गई और पेप्सी की कीमत, सॉरी कोको कोला की कीमत घट गई, पेप्सी की कीमत अभी भी वही है, तो इसके कारण पेप्सी की डिमांड घट जाएगी, क्योंकि जो लोग पेप्सी यूज करते हैं वो कोको कोला यूज करने लगेंगे। तो इसलिए स्थानापन्न वस्तुएं क्या है? वे वस्तुएं जिसमें एक वस्तु की कीमत और उससे संबंधित वस्तु की मांग में सीधा संबंध पाया जाता है, प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है, या सेम दिशा में परिवर्तन होता है, तो उसे हम स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। इसके बाद दोस्तों फोर्थ आता है ड्राइव डिमांड, यानी व्युत्पन्न मांग। व्युत्पन्न मांग क्या है? कि जब एक वस्तु की मांग होने पर दूसरे वस्तु की मांग स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है, तो उसे हम व्युत्पन्न मांग कहते हैं। जैसे कपड़े की मांग बढ़ने पर कपड़े के उत्पादन में जो चीजें होती हैं वो स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि जो उत्पत्ति के साधनों की मांग है वो व्युत्पन्न मांग होती है। दोस्तों
उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उन पर हो सकता है वीडियो बनाऊंगा और आपको वो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।